जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय और पाकिस्तानी आतंकियों की संख्या अब तक की सबसे कम है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने आतंकवाद को अब नकार दिया है। ड्रोन के मामले पर दिलबाग सिंह ने कहा कि इससे निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से आईईडी, ड्रग्स और हथियार भेजने की कोशिशों को भी नाकाम बनाया जा रहा है। मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हुई है मगर खत्म हो रही है। मिलिटेंट्स की तादाद चाहे वो लोकल हों या फिर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द यहाँ पर मिलिटेंसी को फैलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए वो हों, उनकी तादाद इस टाइम पिछले बहुत सालों से ऑल टाइम लो है। जो नए लड़के मिलिटेंसी की तरफ खींच के ले जाए जाते थे, जिनको दहशतगर्दी में मुलव्वस किया जाता था, उन बच्चों ने दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दिया है। वो समझ रहे हैं कि दहशतगर्दी का रास्ता बर्बादी का रास्ता है। आज बहुत सारे एवेन्यूज बच्चों के लिए खेल कूद के, अपने कैरियर को बनाने के, पढ़ने लिखने के मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे सही रास्ते को चुन करके अपने कैरियर को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत हद तक जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर काबू पाया है और जो बची हुई दहशतगर्दी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सर, ड्रोन ड्रॉपिंग इज बिकमिंग मेजर चैलेंज फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। कैसे आप टैकल करते हैं जम्मू साइड से? ड्रोन ड्रॉपिंग के लिए बहुत सारे काउंटर मेजर्स हम लोगों ने ग्राउंड के ऊपर लगाए हैं। उसमें बहुत सारी ड्रोन ड्रॉपिंग जो अलग अलग तरह के नशे के जो सामान है उसको पार से पाकिस्तान से ला करके यहाँ पर पहुँचाती हैं, जिसके साथ AK-47 राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड, आईडीज भी वहाँ से पाकिस्तान से भेजी जा रही हैं। उनको कामयाबी से इंटरसेप्ट किया जाता है। अभी तक सैकड़ों की तादाद में इस तरह के वेपन पकड़े गए हैं और की तादाद में इस तरह की नशे की तस्करी जो पाकिस्तान से होके आई, चाहे वो ड्रोन से आई, जहाँ ग्राउंड के ज़मीन के रूट से आई, उसको पकड़ा गया है। इसमें बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। ड्रोन की कार्रवाई पहले से कम हुई है मगर अभी भी जारी है। हमारी कोशिश है कि ड्रोन के जरिए से चाहे वेपन की स्मगलिंग हो, चाहे नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो, उसको पूरी तरह रोकथाम की जाए, उसको रोका जाए। उसके लिए कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। सर, ड्रग्स के हवाले से आपने बताया कि ये बड़ा चैलेंज है मिलिटेंसी से, तो नॉर्थ कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा एक्सेल किया है इसको कर्व करने में, तो किस तरह से देखते हैं आप मुख्तलिफ? अब पूरी जम्मू कश्मीर के खित्ते में हर रेंज में खास मुहिम नशों के खिलाफ इस वक्त पुलिस ने छेड़ रखी है। उसी मुहिम का नतीजा है कि हर जिला, हर सब डिवीज़न, हर थाना, हर रेंज, हर जोन इस काम में लगी हुई है कि हम नशे की तस्करी, नारकोटिक्स के ट्रेड में, स्मगलिंग में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता जुड़ चुके हैं। कविंदर जी, इस बयान को किस तरह से देखा जाए और जो डीजीपी साहब कह रहे हैं कि युवाओं ने आतंकवाद को नकार दिया है और अब तक की सबसे कम संख्या रह गई है, इस तरह की सोच रखते हैं उन लोगों की, आतंकवाद कम हो रहा है जी। जो डीजीपी साहब का बयान आया है वो सुरक्षा बलों ने पिछले 3-4 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है। उसी के परिणाम स्वरूप आज वहां पर ये हुर्रियत का हुक्मनामा जारी नहीं होता, आज वहां पर पत्थरबाजी नहीं होती है, आज वहां पर ये जो कैलेंडर जारी किए जाते थे वो नहीं जारी होते हैं, रोजमर्रा के जो भंग हुआ करते थे, आज इन सभी चीजों से निजात मिली है। आज जम्मू कश्मीर का युवा भारत सरकार की पहल को देख करके स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा झुक उसका हो रहा है। और देखिए, एक इच्छा शक्ति, एक विल जब तक सरकार की नहीं होगी, ये सुरक्षा बलों की नहीं होगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन सुरक्षा बलों ने अपना कुर्बानियां दे करके ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक किए हैं, इसलिए वो इस बधाई के पात्र है। और जिस प्रकार से डीजीपी साहब कह रहे थे कि आने वाले समय में कोई भी, देखिए हर व्यक्ति वो शांति चाहता है, लेकिन लोगों को गुमराह करके किस प्रकार से वहां पर हालात बनाए गए थे। लेकिन आज
वो जो पैसे की आमद थी पाकिस्तान से, वो सभी के अकाउंट्स भी सील किए गए, उनका जो रास्ता था उसको बंद किया गया। तो यही कारण है कि मिलिटेंट्स की कमर टूटी है। और दूसरा, जहां पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान अपने आप में एक मुर्दा मुल्क घोषित हो चुका है, और उसको पता था कि पहले तो वो लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करते थे ये कश्मीर की तरफ, लेकिन उनके घर की जो हालत है उसी के आधार पर मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से भी सुरक्षा बलों का ने तो काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत को देख करके वो अब उसको भी डर है। सरकार क्योंकि मजबूत सरकार बैठी है, स्वाभाविक बात है, इस चीजों से फर्क पड़ा। जी कविंदर जी, स्थितियां काफी बदली हुई नजर आ रही हैं, आप खुद कह रहे हैं, और सुरक्षा एजेंसियों ने काम अच्छा किया है। अब तक की जो सबसे कम संख्या है आतंकवादियों की वो है वहां। तो क्या ऐसे में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज समय समय पर सवाल उठाते हैं कि जब स्थितियां बदल गई हैं तो क्या ये आशा नहीं करनी चाहिए कि अब जल्द से जल्द वहां चुनाव हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? गृह मंत्रालय ने भी इस बात को कहा है और सरकार भी इस चीज को नकारती नहीं है। ठीक है, अभी भी जिस प्रकार के आने वाले समय में भी थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर जो है केंद्र के हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां रही सुरक्षा बलों में, और भर्तियां भी पिछले समय में कोशिश की जाती रही कि वो आकर के जब कोई सरेंडर करता है चलो उसको पुलिस में रख लो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज हर जो लोग अंडरग्राउंड वर्कर बनके या ओवरग्राउंड वर्कर बनकर के प्रशासन में काम करते हुए काम करते हैं, आज उनकी भी कमर तोड़ी गई है, उनको यहाँ पर फैक किया गया है। तो मुझे यही लगता है कि आने वाला समय अच्छा होगा, और इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना अब जल्दी होनी चाहिए, माहौल अच्छा हो रहा है। तो जो सभी इलेक्शन, ये इलेक्शन ईयर है, और इसमें कारपोरेशन के इलेक्शन, पंचायतों के इलेक्शन, काउंसिल के, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे। मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर टूर कर रहा है उसके बाद ये सारे चीजों का ऐलान होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। कविंदर गुप्ता जी बीजेपी के सीनियर लीडर हमें बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर स्थितियां बदली हैं और आने वाले दिनों में इसमें और मजीद जो है बदलाव देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरी एक और खबर है। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी आत्मकथा